धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद दो तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक रिएक्शन ये है, मजा आया, और दूसरा रिएक्शन ये है, मजा नहीं आ रहा है। इन सबसे एक बात तो तय होती है दोस्तों कि धुरंधर के अंदर जो एक डायलॉग है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, उसी तरह से दोस्तों मुझे लगता है कि अब जो भी इंडिया के अंदर ऐसी मूवीज आने वाली हैं जो कि स्पाई से रिलेटेड होंगी, मुझे लगता है कि उन सभी का मुकद्दर अब ये फिल्म तय करेगी। दोस्तों हर साल ऐसी कोई ना कोई मूवी आती है जो कि मुकद्दर का सिकंदर कहलाती है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म वही है। धुरंधर में जब एक स्पाई की कहानी को हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि इसकी कहानी जो है वो पाकिस्तान लिहारी तक ही सीमित रहने वाली, लेकिन ये वाला पार्ट जो आया है धुरंधर द रिवेंज, इसका पार्ट एकदम उसके अपोजिट चला गया है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको दोस्तों कि इस मूवी की जब स्टार्टिंग होती है तो एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू होती है जो कि कर्म से लेकर के बलिदान तक जाती है। धुरंधर मूवी का पहला पार्ट पाकिस्तान के एक्शन पर बेस्ड था, लेकिन ये वाला पार्ट जो उसका बिल्कुल अपोजिट है, जो हिंदुस्तान के रिएक्शन के ऊपर बनाया गया है। धुरंधर मूवी के पहले पार्ट ने दिखाया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कितना मजबूर किया, कितना टॉर्चर किया, कितना पॉलिटिकल लेवल से भी देखा जाए तो वो भी मजबूर किया, लेकिन सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि हम कितने मजबूत हैं, कि जब कैसे भारत की दिशा बदली तो भारत ने अपना करारा जवाब दिया। अननोन गनमैन से लेकर के पाकिस्तान के कोर्ट टेररिज्म तक ये फिल्म जाती है। आदित्य सर को अपने स्टोरी लाइन पर पूरा भरोसा था, उन्होंने रणवीर सिंह के 2 कैरेक्टर दिखा करके लोगों के दिल में अपनी वो जगह बनाई है जो कि शायद ही कोई डायरेक्टर बना पाएगा। वैसे फिल्म के रिलीज होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं जो कि शायद मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरे न्यू वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्शन! तो दोस्तों भारतीय सिनेमा से जुड़े सबसे बड़े 2 सवाल जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक यही थे कि पहला था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा सवाल कुछ ऐसा था दोस्तों, धुरंधर 1 खत्म होने के बाद एक लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल आया था, वो दरअसल ये था कि बड़े साहब कौन है। और सेकंड पार्ट में जब ये बताया गया कि बड़े साहब कौन है तो पक्का बोल सकता हूं गाइस, अब यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर वो कौन है बड़े साहब। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने गेस करने की कोशिश भी की होगी कि हो सकता है ये होंगे वो होंगे, लेकिन भाई यहाँ पर डायरेक्टर आदित्य साहब का दिमाग जो है वो भाई ऐसा भूल भुलैया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि वो कौन हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वो कौन हो सकता है, कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन भाई आदित्य धर साहब ने कहा था कि भाई मेरी फिल्म है, मैं दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। फिल्म के फर्स्ट पार्ट धुरंधर में हमको लगा था कि जो यूपी के गैंगस्टर की बात आई थी वो यूं ही आई थी और गई थी, लेकिन भाई सेकंड पार्ट में जब वो बात आई तो आप गैस भी नहीं कर सकते हो कि ये फिल्म में क्या हो गया। जी हाँ, पार्ट 1 धुरंधर में जिन यूपी गैंगस्टर्स के बारे में बताया था उनको इस फिल्म में दिखाया गया है, फिर चाहे चरस, गांजा, आर्म्स, नकली नोट, चाहे जो भी हो, कि कैसे वो गैंगस्टर्स पूरे इंडिया की इकोनॉमी को चलाते थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों आखिर यूपी का ऐसा वो कौन सा गैंगस्टर था, गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन ज्यादा, जिसने अपनी दबंगगिरी दिखा करके आईएसआई के लिए काम किया था। फिल्म में उस बंदे को क्लियरली रिवील कर दिया गया है। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। बाकी फिल्म में जितने भी एक्चुअल सीन्स है ना, उनकी रियलिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंट डाला गया है। हमजा अली की पास्ट लाइफ यानी कि जसप्रीत सिंह रानी का वो दर्दनाक सीन दिखाया गया है जहां से कि वो बदल कर किलिंग मशीन बन जाता है, और वहीं से एक स्पाई को तैयार किया जाता है, कैसे वो अपने अंदर की आग को बाहर निकालता है, कैसे वो अपने देश का बदला लेता है, और कैसे एक देशभक्त अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। बल्कि उसे देश से गद्दारी करने के कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने अंदर के मन से लड़ता है। फिल्म में बस यही सब दिखाया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति एक चॉइस नहीं बल्कि ड्यूटी है। फिल्म में जो पाकिस्तान का टेररिज्म, जहूर मिस्त्री का एंड, मेजर इकबाल का ट्रीटमेंट, पाकिस्तान की कोर आइडियोलॉजी और हमारे देश के अंदर जो ये ऑपरेशन को एक्सपोज किया गया है वो एकदम ब्रिलियंट है, और ये बात मैं स्टाम्प पर लिख के देता हूं आपको। अब बात करते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो गाइस मैं लिख कर देता हूं कि आपको याद भी नहीं होगा कि लास्ट ऐसी कितनी मूवी चली गई जिसमें साइड कैरेक्टर्स ने मूवीज का रुतबा बढ़ाया हो। गिन सकते हो? उंगलियों से गिन के बताओ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको याद आ रहा हो तो। और इस फिल्म में 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। फर्स्ट पार्ट में रहमान डकैत थे, और इस पार्ट में जमील जमाली, जावेद जनानी, जहूर मिस्त्री और पिंडा जैसे ऐसे कितने ही सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी बेस्ट एक्टिंग का परफॉर्मेंस दिया है। और इसमें माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस अर्जुन रामपाल की भी है। पिछले वाले पार्ट में उन्हें थोड़ा अलग दिखाया गया था, लेकिन इस वाले पार्ट में वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस फिल्म में उनके बाप के साथ उनकी लड़ाई, उनके घर में उनकी लड़ाई, फिर उसके बाद देश के साथ लड़ाई, ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में बेचारा बंदा लड़ ही रहा है, लेकिन लड़ किसके लिए रहा है ये कुछ नहीं पता। क्या बात करता है यार। वहीं दूसरी तरफ एलिना यानी कि सारा अर्जुन की मैं बात करूं तो इतने बड़े कैरेक्टर होने के बाद भी मूवी के अंदर अपनी जो उन्होंने छवि बनाई
देखिए माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। एक ऐसी पाकिस्तान की लड़की जिसे पता चल जाता है कि उसका जो हस्बैंड है वो इंडियन स्पाई है। एक मिनट, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये बात तो पहले से हर कोई जानता था। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो हर किसी ने ये गेस कर लिया था कि कहीं ना कहीं इस मूवी के ऐसा मोड आएगा जब सारा अली को ये पता चल जाएगी कि उसका हस्बैंड एक इंडियन स्पाई है। लेकिन यहां से जो सारा का बिहेवियर होता है, जो टॉप लेवल की उन्होंने इसमें एक्टिंग की है, और ये टॉप लेवल की एक्टिंग निकलवाने के लिए मैं टॉप 10 अंक देना चाहता हूं आदित्य धर साहब को। लेकिन जब पता चल जाता है उसके बाद फिल्म में क्या होता है, क्या एलिना हमजा के साथ इंडिया जाती है? लेकिन भाई वो स्पॉइलर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगी। क्या बात है। वैसे तो यार दोस्तों मैं सीरियसली बताऊं तो मूवीज में कई सारे हीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 हीरो भी मैंने एक फिल्म में देखे। लेकिन इस मूवी में वैसे तो रणवीर सिंह के अलावा भी कई सारे हीरोज है इस मूवी के अंदर, लेकिन मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हीरो अगर मानता हूं तो वो है आदित्य धर साहब। लेकिन एक और हीरो है इस फिल्म के, वो है म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव। फिर आती है इसकी कास्टिंग, सारे हीरो बहुत ही बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल काम किया है मुकेश चावरा ने। जी हाँ, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो दोस्तों इस फिल्म में हीरो से लेके हीरोइन तक, साइड रोल से लेकर के डायरेक्टर तक सबने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है। लोग जब उनको स्क्रीन पर देख रहे थे तो उनकी स्क्रीन से नजर ही नहीं हट रही थी। और यहाँ पर मैं देना चाहूंगा 10 में से 10 नंबर मुकेश चावरा जी को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाकी उन कंट्रोवर्सीज पे भी बात कर लेते हैं जो कि होने वाली हैं। आई थिंक शायद शुरू भी हो चुकी होगी अभी तक। तो सबसे पहले तो वो यूपी का गैंगस्टर कम पॉलिटिशियन ज्यादा था भाई। आखिर वो ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन था जिसने अपनी दबंगगिरी दिखाकर आईएसआई वालों के लिए काम किया था? और देखना गाइस, इससे हमारी पॉलिटिकल टीम अनकंफर्टेबल होगी, और जब पॉलिटिकल टीम को किसी मूवी से जोड़ा जाता है तो भाई बवाल तो होता है। वही चाय वाला कहने पर भी कई लोग नाक मुंह सिकोड़ेंगे। मैं नहीं मानता। इसके बाद इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जज्बाए हिंद, माले गनीमत जैसे वर्ड भी मेजर इकबाल की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को भी दिखाते हैं। देखो ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की यही एक कोर आइडियोलॉजी है, लेकिन कुछ लोग इस बात को हजम शायद ना कर पाए। इसके बाद ये ऑपरेशन ग्रीन लीफ को भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि रिवील करने वालों ने पहले ही रिवील कर दिया हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप बस इतना समझ लो कि इस फिल्म को कैसे मोदी जी और पॉलिटिकल से जोड़कर देखा जाएगा, भाई वो देखने लायक होगा, एकदम बवाल वाला। दोस्तों मुझे तो उस वक्त का इंतजार है जब न्यूज चैनल पर ये सारे डिबेट्स होंगे, सारे मुद्दों पर बवाल शुरू हो जाएगा, चारों तरफ आग लग जाएगी, आग। हिंदुस्तान की हवा बदल रही है, ये वाला डायलॉग भी बहुत सारे रिएक्शंस देकर जाएगा। अगर इस फिल्म में कंट्रोवर्सीज की बात करें तो एकदम भर भर के। ये सब बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपने मूवी देखी कि नहीं देखी, कमेंट जरूर करना। और कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा वो भी बताओ, और कौन सा पार्ट आपको कड़क और कौन सा पार्ट एकदम बुरा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। तो मिलता हूं गाइस आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए सभी को जय श्री राम और जय हिंद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।